हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 5 मंथ करंट अफेयर। तो इस वीडियो में हम जैन टू मई 2026 के टॉप 251 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी क्योंकि 5 मंथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। तो ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है यांग शुआंगजी एंड लिन किंग को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये ताइवानीज नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। ये अवार्ड जो है, देखिए, द प्राइज हैज़ बिन जॉइंटली अवॉर्डेड टू द ऑथर यांग शुआंगजी who writes in Chinese and the translator Lin King who translated the work into English। तो ये बुक को ओरिजिनली जो है चाइनीज़ में लिखा गया है और इसे ट्रांसलेट किया गया है इनटू इंग्लिश बाय लिन किंग, तो इसीलिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे प्राइज मनी होती है 50,000 यूरो विच इज़ इक्वल टू 53 lakhs इन इंडियन रुपीज़। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज़ अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड presented annually for a book translated into English and published in the UK और आयरलैंड। तो देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है ना, ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये उन बुक को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की होती हैं और उसे यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश किया गया होता है। तो उन बुक्स को यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 2025 के बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये इंडियन ऑथर को दिया गया था जिनका नाम है बानू मुश्ताक, और उनकी जो बुक की ट्रांसलेटर थी इनका नाम है दीपा भस्ती। बुक का नाम था हार्ट लैम्प, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जिसे ट्रांसलेट किया गया था इनटू इंग्लिश बाय दीपा भस्ती। राइट, नेक्स्ट, इन May 2026 which state signed a memorandum of understanding with the central government to implement the PM Shri School scheme। तो मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अग्रीमेंट या फिर ये MOU साइन किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है एंड ये इनिशिएटिव है क्या, इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली यहाँ पे ये MOU को साइन किया है ताकि ये पीएम श्री स्कीम को उस स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट, तो बात करें पीएम श्री की अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो ये September 5 to 7 2022 को अनाउंस किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप ओवर 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एज मॉडल स्कूल्स। तो इंडिया में जो 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन्हें मॉडल स्कूल्स में कन्वर्ट करना, ये पीएम श्री स्कीम का मेन इनिशिएटिव है। राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं राघव चड्ढा। तो यहाँ पे राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस क्या होती है, तो कोई भी ऐसी जनरल पीपल की जो क्वेरीज होती हैं जो डायरेक्टली पार्लियामेंट को भेजी जाती हैं उनको रिव्यू करती है ये राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस। तो इनके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं राघव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन May 2026 विच फुटबॉल क्लब वन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो ISL 2026 के विनर हैं ईस्ट बंगाल FC। तो ईस्ट बंगाल FC ने अपना ये पहला टाइटल जीता है आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 22 ईयर्स। तो 22 सालों के बाद इन्होंने ISL को विन किया है। इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए गए थे, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था यूसुफ एजेजारी को जो कि ईस्ट बंगाल FC के प्लेयर हैं। गोल्डन बॉल दिया गया मिगिल फिगिएरा को, ईस्ट बंगाल FC के प्लेयर हैं। एंड गोल्डन ग्लोव जो है ये अवार्ड दिया गया है ऋतिक तिवारी को जो कि FC गोवा के प्लेयर हैं। राइट, नेक्स्ट,
व्हेन इज वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व फुटबॉल दिवस 2026 ये मनाया गया है 25 मई को। और वर्ल्ड फुटबॉल वीक जो है ये मनाया गया मई 21 से लेके मई 25 तक। थीम रहा बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। Which sprinter set a new national record in the men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.09 seconds? तो फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है भाई गुरविंदर सिंह। तो इन्होंने 100 मीटर का जो रेस था इसे सिर्फ और सिर्फ 10.09 सेकेंड्स में यहाँ पे कंप्लीट किया। वेन्यू था इसका बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस? तो हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? इनका नाम है पामेला पूजा कृपालिनी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है इसमें 157। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, यहाँ पे 180 कंट्रीज़ के डेटा को लिया जाता है, इसमें इंडिया को दिया गया है 157th पोजीशन। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि बेस्ड है इन पेरिस। और जो लास्ट रैंक था, जो 180th पोजीशन है, ये दिया गया है फ्रेंड्स एरिट्रिया को। इसके अलावा हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान 153rd, नेपाल 87, श्रीलंका 134 एंड बांग्लादेश रहा है 152 पर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो भी काफ़ी बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं नॉर्वे, नीदरलैंड एंड थर्ड रहा एस्टोनिया। तो नॉर्वे जो है 10वीं बार लगातार फर्स्ट पोजीशन पे इस रिपोर्ट पे रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो प्रेस फ्रीडम डे हर साल मई 3 को मनाया जाता है एंड थीम दिया गया इसका शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 centered on theme shaping a future at peace is being held in the Lusaka, Zambia। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है इसे लुसाका जाम्बिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? तो मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं अनुग्रह नारायण दास। Where were the 2026 Asian Beach Games held in which the Indian women's kabaddi team won their 6th consecutive gold medal? तो एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? इसे सानिया, चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। और देखिए, जैसे कि हमने बात किया, इंडियन टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन रही ऋतु। तो इनके यहाँ पे कैप्टनसी में जो है इन्होंने 6वां गोल्ड मेडल, 6वां लगातार गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका। एंड मेंस कबड्डी टीम जो है ना, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट आई है यहाँ पर ईरान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। प्रसार भारती की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ना, ये हुआ था इन द ईयर 1997 एंड इसके सीईओ का नाम है गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विद अ कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई, चलिए बात करें। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत डिक्लेयर्ड सिक्किम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन हेल्ड इन गैंगटॉक। तो ये अनाउंसमेंट की गई थी CGI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। Under this initiative, e-filing and a digital case management system has been implemented in Sikkim High Court and its subordinate courts. Between India and which country the second edition of bilateral military exercise Sinvex 2 conducted? तो सिनबेक्स ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल इसका सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया।
सिम्बैक्स का फुल फॉर्म क्या है? यह है कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था कैंपोंग स्प्यू प्रोविंस, कंबोडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं रोहित जैन। साथ में देखिए इन्होंने सक्सीड किया है टी रविशंकर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को गाइड करता है, मैनेज करता है। स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था और इसका नेशनलाइजेशन हुआ है जैन 1 1949 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा गवर्नर और जो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं इसके ये हैं पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन। Which state has become the first state in India to launch a dedicated digital grievance redressal system for gig workers in May 2026? गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है कर्नाटका। तो गिग वर्कर्स जो ये वर्ड है इससे कौन रेफर होते हैं? तो जो भी यहाँ पे डिलीवरी एजेंट्स होते हैं या फिर कैब ड्राइवर्स होते हैं उन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे ग्रीवियंसेस आते हैं तो उनको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए ये डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को लॉन्च किया गया है बाय कर्नाटका। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ ऊबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? ऊबर कप के विनर हैं साउथ कोरिया। ऊबर कप के साउथ कोरिया विनर हैं 3rd टाइम और रनर अप चाइना है, होस्ट रहा हॉर्सन्स डेनमार्क। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करें मैड्रिड ओपन के बारे में। तो वुमेन सिंगल की विनर है मार्टा कोत्स्युक फ्रॉम यूक्रेन। मेंस डबल के विनर हैरियो हीलियोवारा एंड हेनरी पैटन एंड वुमेन डबल के विनर है कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन May 2026? तो अभी हमने बात किया था ऊबर कप, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थॉमस कप। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रेंड्स। दोनों ही गेम्स जो है ना ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊबर कप जो है ना ये खेला जाता है वुमेन के द्वारा, तो ये वुमेन टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है एंड जो थॉमस कप है ये मेन टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा और दोनों ही बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। तो ऊबर कप के विनर कौन थे? इसके विनर रहे हैं साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया यहाँ पे विनर थी। और थॉमस कप के विनर कौन है? ये है चाइना। तो दोनों पैरेलली आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चाइना ने इसे 12th बार जीता है, रनर अप फ्रांस रही। इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पर थी और इसका होस्ट या फिर वेन्यू जो था ये था हॉर्सन्स डेनमार्क। हु विल टेक ओथ एज द CM ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। तो काफ़ी पॉपुलर एक्टर है फ्रॉम तमिलनाडु थलपति विजय, तो ये बन गए हैं न्यू CM ऑफ तमिलनाडु। देखिए, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स ऑन May 4, 2026, थलपति विजय यानी कि सी जोसेफ विजय विल स्वर्न इन एज द न्यू CM ऑफ तमिलनाडु। तो ये कौन से पार्टी से हैं? इनकी पार्टी का नाम है तमिज़गा वेत्री कज़गम। तो इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स जीते हैं इन द इलेक्शंस, दैट इज़ 108। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। Who has been selected for the prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award for the year 2026? वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी इज द राइट आंसर। तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। साथ में बात करिए फ्रेंड्स यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में, तो फर्स्ट एडिशन जो था 2022 में दिया गया था टू पीएम मोदी, एंड फोर्थ एडिशन जो रिसेंट एडिशन था 2025 में दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। In April 2026, which state's Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th Ramsar site? तो ये है इन उत्तर प्रदेश। Who has been become the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव जो हैं ये बन गए हैं अनंत स्वरूप। फिक्की की बात की जाए तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1927 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। Which state government has announced India's first mushroom mission with an investment of approximately 13,000 crore? तो किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो मेन एम है मशरूम मिशन का ये है कि आंध्र प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए इन द टर्म्स ऑफ मशरूम प्रोडक्शन। Which of the Republic Day is celebrated on 26 जनवरी 2026? तो 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया है? तो यहाँ पे मनाया गया 77th रिपब्लिक डे। चीफ गेस्ट कौन थे? फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर 2 की लीडर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन आर सर्विंग एज द चीफ गेस्ट टुगेदर। तो इसमें थे आते हैं सबसे पहले उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, एंड एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। थीम रहा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। हु वन द वुमेन सिंगल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम? तो टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता एलेना रेबाकीना ने। साथ में मेंस डबल के विनर थे क्रिश्चियन हैरिसन एंड नील स्कूप्सी। वुमेन डबल के विनर थे एलिस मर्टिन्स एंड जैंग सुआई। मिक्स डबल के विनर रहे ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये एडिशन था 114th। Who has been appointed as the national brand ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। साथ में फ्रेंड्स सेंसस जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा है 2011 सेंसस से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो अभी जो है ना 2026 में सेंसस 2027 की जो काउंटिंग है शुरू हो गई है और इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वहाँ पर आपके लिए कवर किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन? अभी हमने डिस्कस किया था कार्लोस अल्कराज इज़ द राइट आंसर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का 114th एडिशन था। मेन सिंगल के विनर थे कार्लोस अल्कराज एंड रनर अप रहे थे नोवाक जोकोविक। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। तो कर्नाटका ने यहाँ पे टोटल 38 मेडल जीते जिसमें से 23 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसका वेन्यू था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 3 शहरों में से ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि थे रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में से होस्ट किया गया था। और बात करें छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या इन द मेडल टेबल, तो ये 9th पोजीशन पे रहा है विथ 19 मेडल्स, 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जिसे मार्च 25 से अप्रैल 3 तक ऑर्गेनाइज किया गया। मैस्कॉट रहा मोर व्हील विच सिम्बलाइजेस करेज एंड प्राइड। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है मैस्कॉट मोर व्हील। अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख वॉज अप्रूव्ड ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी टू 7। तो यहाँ पे 5 नए जो डिस्ट्रिक्ट है इसे अप्रूव किया गया और ये अप्रूवल दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा।
तो जो नए फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट है ये है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जंस्कर एंड द्रास। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि हैं लेह एंड कारगिल। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। Between India and which country was joint military exercise Dustlick 2026 conducted in April 2026? अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। इसका वेन्यू था नमनगन, उज्बेकिस्तान। एडिशन रहा 7th। When is National Women's Day 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया Feb 13 को। और क्यों मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे 2026 है ये? Feb 13 को हर साल क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू जी। एंड साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है March 8 को। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे रहा है कर्नाटका। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स था, यहाँ पर भी फर्स्ट आई थी कर्नाटका। एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसमें भी कर्नाटका जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। इसका वेन्यू था घोगला बीच, दीयू। सेकेंड एडिशन था। मैस्कॉट था पर्ल, अ लाइवली डॉल्फिन। तो फर्स्ट रही यहाँ पे कर्नाटका जिसने टोटल 11 मेडल जीते। सेकेंड तमिलनाडु विथ 8 मेडल्स, एंड रहा है थर्ड पोजीशन पर मणिपुर विथ 7 मेडल्स। In January 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। Who won the title of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता विदर्भ की टीम ने। साथ में ध्यान रखिए जो 2025-26 का टाइटल था ये 33rd एडिशन था विजय हजारे ट्रॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू सीएम ऑफ मणिपुर इन Feb 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए योमनाम खेमचंद सिंह। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं कवे मदानी। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। तो म्यूजिकल रोड है क्या, चलिए बात करें इसके बारे में। तो 500 मीटर स्ट्रेच की ये रोड है जो कि है इन द मुंबई कोस्टल रोड, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड बिटवीन प्रियदर्शनी पार्क एंड अमरसन्स गार्डन। तो जब भी कोई व्हीकल यहाँ से पास करती है इस स्ट्रिप्स के ऊपर से एट अ स्पीड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो सॉन्ग है ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो, इसकी साउंड सुनाई देती है, राइट। Next, which state has become the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state-level bird atlas? तो केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? यह है गोवा। पक्षी एटलस यानी कि जो बर्ड एटलस है ये होता क्या है? तो ये ग्रिड बेस्ड सर्वे होता है जो कि किया जाता है फॉर बर्ड्स, ताकि नंबर ऑफ बर्ड्स, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट एरियाज वो कैसी है ये पता लगाया जा सके। नेक्स्ट रहेगा, इन Feb 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द ऑफिशियल नेम ऑफ केरला स्टेट टू व्हाट? तो फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरल का नया नाम जो है ये हो गया है केरलम। और साथ में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कौन से आर्टिकल के तहत जो है यहाँ पे स्टेट के नेम को चेंज किया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेट अपना नाम चेंज कर सकता है। नेक्स्ट रहेगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2026, द नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स? तो गणित के नोबल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को। तो जनरली मैथ्स में कोई भी नोबल प्राइज नहीं होता है, तो एबल प्राइज को नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। हु हैज़ बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट एवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन? भारत के 94th और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए मयंक चक्रवर्ती। तो 16 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर है मयंक चक्रवर्ती, ये बन गए हैं
first from Assam to win the title of Grandmaster. Who will be awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ग्रासा मशैल को। तो ग्रासा मशैल मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस, डेवलपमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? तो इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निज़ार अहमेदी। विच इंडियन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कार्लोस अल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बात इन्फोसिस की आई है तो 1981 में, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इन्फोसिस को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लोकेटेड है बेंगलोर में। साथ में इसके जो अभी प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है सलील पारेख। Which is the first Indian or Manipuri film to win the Best Children's and Family Film Award at the 79th BAFTA Film Award? तो ये जीता है बूंग ने। इसके डायरेक्टर एंड राइटर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी और इसे बैक किया गया बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी। बूंग जो है एक ही इकलौती ऐसे इंडियन फिल्म थे जिसे नॉमिनेट किया गया था इस साल। हु हैज़ बिकम 105th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान की 105वीं प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गई हैं सने तकाइची। Which athlete has won the Sportswoman of the Year award at the Laureus World Sports Award 2026? ये जीता अरियाना सबलेंका ने। तो टेनिस स्टार है अरियाना सबलेंका, इन्होंने जीता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। What is the name of special program launched by ISRO to engage children in space science and technology at an early age? तो बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान के तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है युविका 2026, जिसका फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया गया है और ये फोकस कर रहा है मेनली द स्टूडेंट्स ऑफ 9th ग्रेड। तो उनको स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस को पढ़ाना या फिर समझाना, ये इसका मेन एम है, राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए काफ़ी लोगों की यहाँ पे डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, जो कि है रवि स्टडी ऐप। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, देखिए रवि स्टडी ऐप। तो ये जाके आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं, यहाँ पर आपको एक बैच दिखेगा जहाँ पे मेंशन्ड है कॉर्नर में यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियो सभी इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। और इन यूट्यूब पीडीएफ्स के साथ साथ आपको जो है ना 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के जो ई बुक्स हैं ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होता है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ज़रूर डाउनलोड करें रवि स्टडी ऐप और वहाँ से आप ये पीडीएफ्स जो है इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है आर वैरामुथु को। तो तमिल यहाँ पे पोएट हैं आर वैरामुथु, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये 3rd ऐसे तमिल ऑथर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। वेयर इज़ द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मई 2026? मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59th वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? समरकंद, उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। थीम रहा इसका क्रॉसरोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इन मई 2026? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनमें से शशि शेखर वेम्पाती को। साथ में सीबीएफसी की बात आई है तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 15 जैन 1951 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम इंडियाज 18th रेलवे जोन इन मई 2026? मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन बन गया है साउथ कोस्ट रेलवे। तो साउथ कोस्ट रेलवे जो है ना ये न्यूली स्टैब्लिश्ड है और इसे 18th जोन बनाया गया है इंडियन रेलवे का, जिसका हेडक्वार्टर होने वाला है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न?
भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? ये बन गया है स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट रहेगा व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मनाया गया मई 9 को। तो जो माइग्रेटरी बर्ड डे होता है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, कब कब देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड देन सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई 2026 में था मई 9 को, तो ये सेलिब्रेट किया गया और थीम दिया गया फॉर 2026 एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया है मई 11 को। क्यों मनाया गया, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द हिस्टोरिक पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट which were conducted on May 11, 1998 under Operation Shakti. Theme रहा for 2026 Responsible Innovation for Inclusive Growth. In May 2026, the renowned mountaineer Kamilita Sherpa, known as the Everest Man, set a new world record by conquering Mount Everest for the 32nd time. To which country does he belong? मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 32वें बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये है फ्रॉम नेपाल। साथ में आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका हाइट है 8848 मीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द ईयर 2027 एज द ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? तो भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है इंडिया एंड इटली के द्वारा। तो हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली विजिट किया था और वहाँ पर जो है ये डिसाइड किया गया कि 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डिक्लेयर किया जाए। बात इटली की आई है तो देखिए यहाँ का कैपिटल क्या है, रोम यहाँ का कैपिटल है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द सेकंड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बिकम अ बिलियनियर इन मई 2026? मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं लियोनल मेसी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन मई 2026? तो मई 2026 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं DK शिव कुमार। तो इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे सिद्धरामैया को और ये बन गए हैं 17th CM ऑफ कर्नाटका। The 24th edition of bilateral naval exercise Varun 2026 was concluded in May 2026 between India and which country? तो मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इसका वेन्यू था अरेबियन सी और इसमें जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS विक्रांत और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर थी यहाँ पे चार्ल्स डी गॉल। Which young batsman has broken Chris Gayle's 14-year-old historic record of hitting the most sixes, that is 59, in a single IPL season? Again important question, double star कर लीजिएगा। किस युवा बल्लेबाज ने IPL के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा जो कि है 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है बाय वैभव सूर्यवंशी। इनके बारे में चलिए बात करें तो वैभव सूर्यवंशी, द 15-year-old बैटर प्लेइंग फॉर राजस्थान रॉयल्स, has broken the Chris Gayle's historic 14-year-old record. He achieved this feat by smashing over 65 sixes during this season. तो इन्होंने जो है 65 sixes यहाँ पे मारे हैं in this season. Who has been appointed as new chief of the naval staff of India? मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। Who has taken oath as the chief minister of Assam for the second consecutive term? मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है हिमंत बिश्व शर्मा ने और इनका जो ओथ है ये लिया गया है इन फ्रंट ऑफ गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और ये ध्यान रखिए ये दूसरी बार CM बने हैं असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री विल बिकम 26th मेंबर ऑफ द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस?
कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है? तो यह है सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया है। तो जो भी यहाँ पे बिग कैट्स होते हैं जिसमें आते हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, ठीक है, तो इनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे IBCA ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया है ऑन April 9, 2023। इसे ऑफिशियल स्टेटस दिया गया Jan 23, 2025 को। और जो पहला IBCA समिट है ये इंडिया में कंडक्ट हुआ है June 1 से 2 को इन न्यू दिल्ली। थीम रहा सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका? मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है लॉरा फर्नांडिस ने। एट विच लोकेशन डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल PM मित्र पार्क इन May 2026? मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया वरंगल, तेलंगाना में। तो PM मित्र पार्क जो यहाँ बनाया गया है वरंगल में, इसका एरिया है 1327 एकर्स एंड इसे डेवलप किया गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1695.54 करोड़। तो ये जो पार्क है इसमें गवर्नमेंट के 5 विजन को इंक्लूड किया गया है, जो कि है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। अब चलिए बात करते हैं ये PM मित्र पार्क होते क्या हैं। तो PM मित्र पार्क प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ऑल अंडर वन रूफ ranging from spinning, weaving, processing, dyeing, printing to garment manufacturing with the aim of boosting the textile industry। तो PM मित्र पार्क ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे टेक्सटाइल रिलेटेड फ्रॉम स्टार्टिंग, जहाँ से स्पिनिंग की जाती है वहाँ से लेकर के कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग तक एक ही जगह पर किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं PM मित्र पार्क। विच टीम हैज़ वन द ला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल? तो फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब जीता है FC बार्सिलोना ने। FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया है इन द फाइनल मैच, जो कि कैंप नाउ में खेला गया था। नेक्स्ट, दिस इज 29th ला लीगा टाइटल इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। हु विल टेक ओथ एज द न्यू CM ऑफ स्टेट ऑफ केरला? तो मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं VD सतीशन। तो कांग्रेस के लीडर हैं VD सतीशन, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द CM ऑफ केरला और ये 13th चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, राइट। इसके साथ आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इन्होंने सक्सीड किया है पिनराई विजयन को। और बात केरला की आई है तो देखिए ध्यान रखिए आपको कैपिटल पता होना चाहिए जो कि है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। Next, in May 2026, Union Minister Shivraj Singh Chauhan unveiled which book based on his 35 years of experiences and memories with Prime Minister Narendra Modi? तो मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया? तो इस बुक का नाम है अपनापन। In May 2026, PM Modi received highest honor of which country? The Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? स्वीडन इज द राइट आंसर और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन के द्वारा। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बन गए हैं सौरभ विजय। UIDAI को स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 2016 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन May 2026 PM मोदी वॉज ऑनर्ड with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the highest civilian honor of which country? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ना, ये हाईएस्ट ऑनर है नॉर्वे का, जो कि दिया गया है टू PM मोदी। और PM मोदी का ये 32nd इंटरनेशनल ऑनर रहा। बात नॉर्वे की आई है तो आपको इसका कैपिटल पता होना चाहिए। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है। और यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ होती है? यहाँ की करेंसी है क्रोन।
मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, देखिए क्रोन यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट फीमेल कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं ये बन गई स्क्वाड्रन लीडर सानिया। हु वन द मेन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। तो यानिक सिनर जो है ये पहले ऐसे इटालियन प्लेयर बन गए हैं, मेल प्लेयर, जिन्होंने इटालियन ओपन को जीता इन द लास्ट 50 ईयर्स। वुमेन सिंगल की विनर थी एलेना स्विटोलिना फ्रॉम यूक्रेन एंड मेंस डबल के विनर थे सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। नेक्स्ट, इन May 2026, whom did Election Commission of India appoint as the first woman Chief Electoral Officer of West Bengal? तो मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? नीलम मीना इज द राइट आंसर। तो ये पहली फीमेल ऑफिसर बन गई हैं इन वेस्ट बंगाल टू अज्यूम दिस पोजीशन। इन्होंने सक्सीड किया है मनोज कुमार अग्रवाल को। Which team has won the title of ICC Men's T20 World Cup 2026? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है इनमें से इंडिया ने। तो इंडिया ने इसे विन किया है और प्राइज मनी दी गई है टीम को 27.48 करोड़। इंडिया ने इससे पहले इसे 2007 एंड 2024 में जीता था। रनर अप रही न्यूजीलैंड और इसे प्राइज मनी दिया गया है 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। होस्ट किया गया इसे इंडिया एंड श्रीलंका में, 10th एडिशन था। टूर्नामेंट के एम्बेसडर रोहित शर्मा रहे और इंडियन टीम के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक कुमार लहरी। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन है, CEO है निधि छिब्बर एंड इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो ये जो समिट था इसे Feb 16 से 20 तक ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम में एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसका की कोर प्रिंसिपल जो था ये था पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम दिया गया वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समिट, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजेंडरी सिंगर एंड वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। तो आशा भोसले जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2008। इसके अलावा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में दिया गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2000 एंड पद्म विभूषण इन 2008। हु हैज़ बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान और ये 11th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। इसका वेन्यू था मुंबई एंड वडोदरा, 4th एडिशन रहा। विनिंग टीम थी RCB, रनर अप रही दिल्ली कैपिटल। तो विनिंग टीम की कैप्टन थी यहाँ पे स्मृति मंधना और दिल्ली की जो टीम थी जो रनर अप रही इसकी कैप्टन रही जेमिमा रॉड्रिगूज। साथ में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे। तो देखिए, टाइटल स्पॉन्सर तो टाटा ग्रुप रही। ऑरेंज कैप विनर थी स्मृति मंधना, इन्होंने 377 रन बनाए थे ओवरऑल इस टूर्नामेंट में। पर्पल कैप विनर रही सोफी डिवाइन जो कि गुजरात की खिलाड़ी हैं, मोस्ट विकेट्स लिए इन्होंने, दैट इज 17। हु हैज़ वन द बेस्ट लीडिंग एक्टर एट द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। 79 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता रॉबर्ट अरामेयो ने। तो इनकी फिल्म है आई स्वेयर, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया और इसके साथ साथ इन्होंने EE राइजिंग अवार्ड को भी जीता। साथ में बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन रहे फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वुनमी मोसाकू रही फॉर द फिल्म सिनर्स। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म रही माई फादर्स शैडो।
बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया डेम डोना लैंगले को। एंड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया गया है क्लेयर विंस को। व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये क्यों मनाया जाता है? टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर हैं। इसीलिए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को हर साल सिंस 1985। एंड थीम रहा फॉर 2026 इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज इट्स ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। तो केरला ऐसा पहला स्टेट है जिसने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रिलीज्ड इन फेब? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 75 और 2026 में जो Q1 रिपोर्ट आया था वहाँ पर इंडिया थी 80th पोजीशन पर। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं, सिंगापुर फर्स्ट रहा, जापान और साउथ कोरिया सेकेंड, थर्ड रहा है स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो महाराष्ट्र के टैब्लू को जो है यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड दिया गया इन द स्टेट्स कैटेगरी। इनका जो थीम था ना, ये था इसमें से आत्मनिर्भर भारत थ्रू द लेंस ऑफ गणेशोत्सव। साथ में बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 आर्म्ड फोर्स थी इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज दिल्ली पुलिस को दिया गया। बेस्ट टैब्लूज मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिसका थीम था वंदे मातरम द कॉल ऑफ नेशंस सोल। Who won the Best Actress Drama Award at the 83rd Golden Globe Award 2026? 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है जेसी बकले ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म रही ड्रामास में हैमनेट, बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल और कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्टर रहे वैगनर मोरा एंड बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में रही हैं जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। रनर अप यहाँ पे रही है कर्नाटका। फाइनल मैच को DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में खेला गया था। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आकिब नाबी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने 60 विकेट्स यहाँ पे लिए थे। विच टीम वन द 79 संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? तो किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? इसके विनर रहे हैं सर्विसेज ने केरला को हराया है बाय 1-0 इन द फाइनल विच वॉज प्लेड इन द धाकुआखाना स्टेडियम इन असम। वेन्यू था असम। हु टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM ऑफ मणिपुर? फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं नेमचा किपगेन। Who was appointed as new Director General of National Investigation Agency? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है राकेश अग्रवाल को। अरुंधति रॉय हैज वन द US नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच ऑफ हर बुक और मेमोयर? तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी। Who is the author of the book महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक हैं धीरज ककाड़िया। Who has been counted first as India's first citizen in the India 16th and first digital census? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया का जो 2027 का सेंसस है, इसकी काउंटिंग शुरू हो गई है और इसमें इंडिया के फर्स्ट सिटीजन के रूप में यहाँ पे जो है काउंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो इज द्रौपदी मुर्मू। बात करें सेंसस 2027 के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया April 1, 2026 को। ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। मैस्कॉट है प्रगति, जो कि एक फीमेल फिगर है, एंड विकास ये मेल फिगर। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1855। ऑफिशियल पोर्टल है se.census.gov.in। Whom has the World Archery named as the Para Archer of the Year? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? ये चुना गया है शीतल देवी को।
Which state has become the first in India to announce a dedicated budget for senior citizens in financial year 2026-27? तो यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन के लिए एक डेडिकेटेड बजट लाने वाला पहला स्टेट बन गया है केरला। When is नेशनल साइंस डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 फेब 28 को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों मनाया जाता है इसकी भी बात करेंगे। देखिए इट वॉज ऑन दिस डे इन 1928 दैट सी वी रामन डिस्कवर्ड द रामन इफेक्ट which explains how light scatters when passing through transparent medium. He was awarded the Nobel Prize in 1930 for this discovery. तो 1928 में सी वी रामन जी ने रामन इफेक्ट की खोज की थी, जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि लाइट कैसे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसफ़र होती है, पास करती है, वो कैसे स्कैटर होती है। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन द ईयर 1930। और इसे कोमेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं साइंस डे, नेशनल साइंस डे ऑन फेब 28। थीम था फॉर 2026 वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट रिटन बाय हुम? इसे लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ कंप्लीटेड सनशाइन डबल बाय विनिंग द मेन सिंगल टाइटल एट द 2026 मियामी ओपन? मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? ये कंप्लीट किया यानिक सिनर ने। बात करें कि सनशाइन डबल क्या होता है, तो जब भी कोई यहाँ पे प्लेयर जो है ना दो मेजर हार्डकोर टूर्नामेंट जो कि इंडिया वेल्स ओपन और मियामी ओपन को लगातार जीतते हैं, कंसेक्यूटिवली एक ही ईयर में जीतते हैं, इसे हम सनशाइन डबल कहते हैं। ठीक है, तो यानिक सिनर ने यहाँ पे देखिए इंडियन वेल ओपन जिसे हम BNP परिबास ओपन कहते हैं, साथ में मियामी ओपन दोनों को जीता है और इसके साथ इन्होंने अचीव कर लिया है सनशाइन डबल। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं अरियाना सबलेंका। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द अग्निवर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज इन फेब 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया पोखरान राजस्थान में। विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2026? वर्ष 2026 की पहली भारतीय स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनी है ना, ये बन गई है जसपे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। विच नोबल पीस प्राइज विनर्स न्यू बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन वॉज रिलीज्ड इन मार्च 2026? तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन को लिखा गया है बाई कैलाश सत्यार्थी, जो कि हाल ही में रिलीज की गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एल्बम डिड स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा विन हिज फर्स्ट ग्रैमी एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स? आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68th वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये बुक का नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। Spiritual leader Dalai Lama has been awarded this prize in the Best Audiobook Narration and Storytelling Recording category. How many people received Padma Awards in the year 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों ने पद्म पुरस्कार जीते हैं? टोटल 131 लोगों ने जो है पद्मा अवार्ड्स जीता है इन द ईयर 2026। इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं 5 पद्मा विभूषण अवार्डीज। इसमें है सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल, KT थॉमस, N राजम, VS अच्युतानंदन एंड देन P नारायणन। तो ये 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है पद्म भूषण, ये 13 लोगों को दिया गया है। इसमें आते हैं अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामस्वामी पलनीस्वामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तरायडू। साथ में फ्रेंड्स ये कौन से फील्ड में और कौन से स्टेट से ये भी आपके लिए मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए पीयूष पांडे, नेक्स्ट SKM मैलानंदन, शतवर्धनी R, शिबू सोरेन, उदय कोटक। नेक्स्ट आते हैं VK मल्होत्रा, फिर वेल्लापल्ली नाटेशन एंड विजय अमृतराज। तो ये 13 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एंड पद्मश्री की बात करें तो 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया। ठीक है, तो इसमें से कुछ मेजर हमें अभी डिस्कस कर लेते हैं। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, मामिडाला जगदीश कुमार एंड अरविंद वैद्य। तो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑन पद्मा अवार्ड्स ऑलरेडी फ्रेंड्स वीडियो है चैनल में, अगर आपने वो देखा नहीं है उसे भी ज़रूर देखिएगा।
वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स आपके लिए मेंशन किया गया है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको वहाँ पे स्टैटिक एंड करंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं जुआन एंटोनियो समोरांच। बात आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्टैब्लिशमेंट 1894 को किया गया था पेरिस में, और प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है लोजाने में। लोजाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष कौन है, ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 सेलिब्रेटेड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 ये मनाया गया है फेब 2 को। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। हर साल फेब 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस साल का थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स। 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो फर्स्ट रहा है यहाँ पे नॉर्वे। तो नॉर्वे ने यहाँ पे कितने मेडल जीते इसकी बात करें तो इन्होंने टोटल 41 मेडल जो है इसमें जीते, जिसमें से 18 गोल्ड मेडल थे, और इन्होंने अपना खुद का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इसे ब्रेक किया है ऑफ 16 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका रहा, थर्ड था नीदरलैंड एंड फोर्थ था इटली। तो इटली ने इसे होस्ट किया था, तो इटली रहा है फोर्थ पोजीशन पे विद 30 मेडल्स। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मेडल्स यहाँ पे ज़्यादा है, बट गोल्ड मेडल डिसाइड करता है यहाँ पे द मेडल टैली रैंक, तो इसलिए ये फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 2026 का विंटर ओलंपिक्स था ये इसका 25th एडिशन था। इसे इटली के मिलान और कॉर्टिना में ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 6th to 22nd फरवरी। मोटो इट्स योर वाइब रहा। इंडियन टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा, एंड मैस्कॉट था टीना एंड मिलो। तो आप नाम देख सकते हैं, कॉर्टिना से ही टीनो ओरिजिनेट हुआ है एंड मिलान से मिलो, तो ये मैस्कॉट्स थे फॉर विंटर ओलंपिक्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। तो ये लिखा गया है विजय गोयल के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल रिलीज्ड इन अप्रैल 2026। इस बुक के राइटर हैं TM कृष्णा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बाय द कंट्रीज पार्लियामेंट। अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इनका नाम है मिन ऑन्ग ह्लाइंग। म्यांमार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ का कैपिटल जो है ये नैपिदो है, और यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है क्यात। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तो लाम। अब आपको बताना है कि वियतनाम का कैपिटल क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वियतनाम का कैपिटल क्या है। ओके, साथ में अगर आपको करेंसी याद है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वियतनाम आपको बताना है। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुज टेन्यूर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल May 2027। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है अजित कुमार मोहंती। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड पैसिव यूथेनेशिया फॉर विच पर्सन। तो पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु ये दी गई है हरीश राणा को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड फॉर पैसिव यूथेनेशिया फॉर हरीश राणा, अ 31-year-old मैन हु हैज़ बीन इन कोमा फॉर 13 years। तो 13 ईयर से ये कोमा में थे, तो इन्हें पैसिव यूथेनेशिया के लिए अप्रूव किया गया। द सुप्रीम कोर्ट साइटेड द 2018 जजमेंट इन द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। विच कंट्री हैज़ वन वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो वनडे अंडर 19 के विनर थी इंडिया। तो इंडिया ने 6वीं बार वनडे अंडर 19 को जीता है। इस बार इन्होंने डिफीट किया है इंग्लैंड को बाय 100 रन्स। 6 बार जैसा कि मैंने आपको बताया कब कब जीता है, 2008 में, देन 2000 में, 2012, 2018, 2022 एंड देन अभी 2026 में। होस्ट किया गया था नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। 16th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने रन्स बनाए थे 439। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं जनरल M.M. नरवानी। Who is the author of the book The Curious and the Classified Unearthing Military Myths and Mysteries published by Rupa Publication? Correct answer जनरल मनोज मुकुंद नरवाने।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं अश्विनी भिड़े। When has World Liver Day 2026 been observed? तो विश्व यकृत दिवस 2026 ये मेमोरेट किया गया है 19 अप्रैल को, एंड थीम था इसका गुड हैबिट्स हेल्दी लिवर। इन विच स्टेट इज चिता आंदोलन बीन कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। है क्या ये केन बेतवा लिंक? इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्राइबल फार्मर्स एंड वुमेन इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर अपोजिंग केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये एक नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो क्या करने वाली है, केन रिवर से सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफर करेगी टू बेतवा रिवर, राइट। तो ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन रिवर मध्य प्रदेश में है एंड बेतवा रिवर फ्लो करती है इन यूपी एंड एमपी। तो केन से बेतवा में जब सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसे अपोज किया जा रहा है बाय द ट्राइबल फार्मर्स एंड वुमेन्स इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑल राइट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ मल्टीनेशनल टेक कंपनी एप्पल इंक? तो एप्पल इंक के नए CEO बन गए हैं जॉन टर्नस। व्हेन इज वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 मनाया गया 25 अप्रैल को। देखिए, वर्ल्ड वेटरनरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। थीम रहा वेटरनेरियंस गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ। व्हेन हैज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 मनाया गया 17 अप्रैल को, एंड थीम दिया गया डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 मनाया गया है 3 मार्च को, एंड वाइल्ड लाइफ डे का जो थीम रहा ये था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये जनवरी 24 को मनाया गया। एंड बात करें फ्रेंड्स एजुकेशन डे के थीम के बारे में, तो ये रहा द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। Next, who has been given the additional charge of नीति आयोग in Feb 2026? फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये बन गए हैं निधि छिब्बर। नीति आयोग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो स्टैब्लिशमेंट है 2015 में किया गया था आफ्टर डिसॉल्विंग प्लानिंग कमीशन। व्हेन हैज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2026 मनाया गया है 18 अप्रैल को, एंड हेरिटेज डे का थीम था इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। एंड हेरिटेज डे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, इन Feb 2026 द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसे इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया, एंड इसका वेन्यू कहाँ पर था? इसे इंडिया के मिसामारी असम में कंडक्ट किया गया। Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Prajna to strengthen India's internal security? तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, और DRDO के सेक्रेटरी समीर वी कामत ने इस प्रज्ञा सिस्टम को हैंडओवर किया है टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसे DRDO एंड CAIR यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया। Who has been appointed as the CEO of India's largest airline Indigo? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है विलियम वॉल्श। इंडिगो का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 2005, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया?
अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है उचराल न्याम ओसोर को। Between which two countries was the joint special forces exercise Cyclone 4 conducted? अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका वेन्यू अनसाश इजिप्ट था। एडिशन था 4th। Who has been elected as the new Prime Minister of Hungary? अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पीटर माग्यार। Who has been awarded the prestigious Tyler Prize for the Environmental Achievement? पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया टॉबी कियर्स को। When was National Vaccination Day 2026 observed? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 मनाया गया है मार्च 16 को। एंड इसका थीम क्या था? ये था इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। Who has been sworn in as the new president of Chile in March 2026? मार्च 2026 में चील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है इनमें से जोस एंटोनियो कास्ट ने। Where has भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन launched India's first 24/7 LPG ATM? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। Who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। बात आई है फ्रेंड्स ITBP की, तो इसके बारे में देखिए। फुल फॉर्म है इसका इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को एंड न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज पराक्रम दिवस 2026 सेलिब्रेटेड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? 23 जैन इज द राइट आंसर। The 129th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose was celebrated on Jan 23, 2026. In 2021, the Government of India decided to observe Jan 23 every year as Parakram Divas. When is National Tourism Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 Jan 25 को मनाया गया एंड टूरिज्म डे का थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। In Feb 2026, Rob Judden became the youngest Prime Minister of which country? तो फरवरी 2026 में रॉब जटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन गए हैं नीदरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। When was World Water Day 2026 observed? विश्व जल दिवस 2026 मनाया गया 22 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया वाटर एंड जेंडर। स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। इन मार्च 2026 अनुतिन चारनविरकुल हैज़ बिन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मार्च 2026 में अनुतिन चारनविरकुल ने किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड के सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। The 11th edition of Joint Military Exercise Lemaitre 2026 has been conducted between India and which country? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेतिये 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड सेचल्स। आपको भी याद रखना है कि इसका ये 11th एडिशन रहा। When was World Kidney Day 2026 observed? विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया है ऑन 12 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकेंड थर्सडे जो होता है मार्च का, इस दिन मनाया जाता है। थीम रहा फॉर 2026 किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इन Jan 2026 विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फील्ड मिशन ऑफ द ईयर इन विच 16 सैटेलाइट्स वर लॉस्ट इन स्पेस? जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए?
इसे लॉन्च किया गया थ्रू PSLV C62। लॉन्च डेट था जनवरी 12, 2026। लॉन्च व्हीकल PSLV DL। यहाँ पे मेन पेलोड था EOS N1, स्ट्रेटेजिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसे DRDO ने डेवलप किया है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड लचित 1, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड स्पेन्स केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल। तो इसमें देखिए ये दोनों सैटेलाइट को भी इंक्लूड किया गया था। What is the new name of Rajasthan's famous hill station Mount Abu after being renamed? राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये हो गया है अबू राज। पैंगयोंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम के पैंगयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर त्रिलोचन पोखरेल। The initiative to develop India's first bee corridors along national highway has been started by whom? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने के पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड रीनेमिंग ऑफ विच टाइगर रिजर्व एज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व? तो जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो ये हो जाता है रातापानी टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द फिंके रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो देखिए फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? यह है इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड टू इनहेंस टाइगर सेंसस एक्टिविटी इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो इस ऐप का नाम होने वाला है एम स्ट्राइप्स ऐप। फुल फॉर्म देख लीजिए एम स्ट्राइप्स का, यह है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एंड इस ऐप को जो है ना डेवलप किया गया बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, आपको सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच मिशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स एंड ड्रोन अटैक्स? हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। When was World Health Day 2026 observed? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया अप्रैल 7 को। एंड थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं वीर विक्रम यादव। According to World Happiness Report 2026, what is India's rank among 147 countries? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया रहा है 116th पोजीशन पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है बाय वेलबिंग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और इसमें टॉप पोजीशन पे फिनलैंड रहा है जो कि 9वीं बार लगातार फर्स्ट पोजीशन पर रहा। सेकेंड आइसलैंड रहा एंड थर्ड रहा है डेनमार्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द क्रैफोर्ड प्राइज 2026 ऑफन रिफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंसेस? तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो यह अवार्ड दिया गया वीरभद्रन रामनाथन को। हु वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बल्गेरिया? अप्रैल 2026 में बल्गेरिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमेन रदेव ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द ओपेक एंड ओपेक प्लस अलायंस इफेक्टिव फ्रॉम May 1, 2026? तो किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है?
तो ये अनाउंसमेंट किया गया बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हेन वाज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026 ऑब्जर्व्ड? अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया फ्रॉम 1 to 7 अप्रैल, जिसका थीम रखा गया था यूनाइटिंग फॉर ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो इसका लेंथ है 213 किलोमीटर। तो ये एक 6 लेन यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे बनाया गया है विद अ कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़। तो ये क्या करने वाला है, इससे पहले दिल्ली और देहरादून के बीच में जो टाइम होता था ये होता था 6 आवर्स का, ये कम होकर अब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी रेज द 16th भैरव बटालियन इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया है? तो इसका गठन किया गया बेलगावी, कर्नाटका में। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड अर्थ डे ये मनाया जाता है हर साल अप्रैल 22 को। वर्ल्ड वाटर डे एंड वर्ल्ड अर्थ डे ये दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है। एंड वर्ल्ड अर्थ डे जो है ना, इसका थीम दिया गया फॉर 2026 आवर पावर आवर प्लैनेट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 इन अप्रैल 2026? तो अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन डे हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1, 2026? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो RBI ने सेलिब्रेट किया है अपना 91st फाउंडेशन डे। RBI के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जिसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1, 1935 को अंडर द RBI एक्ट 1934। और किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसे स्टैब्लिश किया गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन ये स्टैब्लिश हुआ। इसका नेशनलाइजेशन हुआ था Jan 1, 1949 को एंड इसके करंट गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। In March 2026, in which country did External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participate in the G7 Foreign Ministers meeting? मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में, जहां पर डॉक्टर S. जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडिया। Who has become the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in Feb 2026? फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज? भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज जो है ना, ये बन गई है तान्या नाथन सिंह। नेक्स्ट रहेगा, विच विलेज हैज़ ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज? तो कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? देखिए, इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज बन गया है सौंदाला, महाराष्ट्र। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया है Jan 25 को। तो नेशनल वोटर्स डे जो है ना, ये क्यों मनाया जाता है इसकी बात करें तो पहली बार नेशनल वोटर्स डे को 2011 में सेलिब्रेट किया गया था टू मार्क द फाउंडिंग डे ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन Jan 25 और इसे ही सेलिब्रेट करने के लिए 2011 से हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। थीम रहा फॉर 2026 माई इंडिया माई वोट एंड टैगलाइन दिया गया सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो नो स्मोकिंग डे ये ऑब्जर्व किया गया है March 11 को। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। सेकेंड वेडनेसडे जो होता है मार्च का, इस दिन नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इस साल ये हुआ है March 11 को। और थीम क्या दिया गया फॉर 2026? ये रहा अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। Who is the chief guest at the 11th Raisina Dialogue 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित 11वें राइजीना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये रहे अलेक्जेंडर स्टब।
तो राइजिना डायलॉग 11th एडिशन, जिसको न्यू दिल्ली में मार्च 5 से 7 तक कंडक्ट किया गया था, एंड इसका थीम रहा है संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट रहे हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। द राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव विल बी इंक्लूडेड दिस ईयर। Who has been awarded India's highest peacetime gallantry award, the अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। तो आपने हाल ही में देखा था फ्रेंड्स, शुभांशु शुक्ला जो है ना, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो कि गए हैं टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और सेकेंड पर्सन टू गो टू स्पेस, राइट। तो इन्हें दिया गया है अशोक चक्र। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ एनुअल एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे बकलो, हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया RN रवि को। तो इनके साथ साथ फ्रेंड्स और भी बाकी गवर्नर्स चेंज हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिव प्रताप शुक्ला, ये तेलंगाना के नए गवर्नर बने। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने। नंद किशोर यादव, ये नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सैयद अता हसनैन, ये बिहार के नए गवर्नर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये तमिलनाडु के नए गवर्नर हैं। एंड कविंदर गुप्ता, ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करें दिल्ली, तो दिल्ली के 23rd लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू, और लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विजय कुमार सक्सेना। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स की गई थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2026। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड आर्टेमिस 2 मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू मून आफ्टर 53 ईयर्स? 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था बाय नासा। इसके बारे में चलिए बात करें, और अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें देखिए, द US स्पेस एजेंसी नासा सक्सेसफुली लॉन्च द आर्टेमिस 2 मिशन फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, और ये पहला क्रूड मिशन था टू मून सिंस अपोलो 17, जो कि 1972 में भेजा गया था। द आर्टेमिस 2 मिशन यूटिलाइजेज द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड इट्स क्रू कैप्सूल इज नेम्ड ओरायन। तो इसके क्रू कैप्सूल का नाम ओरायन है, और ये यूज़ करता है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे, इसमें से 3 मैन एंड 1 वुमेन रही। तो पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे विक्टर ग्लोवर, देन क्रिस्टीना कोच, रेड वेइसमैन एंड जेरनी हैंसन, ये चारों एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ है बेंगलोर, कर्नाटका में। इन अप्रैल 2026 विच इंडियन प्लेयर हैज़ टेकन चार्ज एज द मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल? अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? ये बन गई हैं PV सिंधु। बात आई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो देखिए, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 5 जुलाई 1934 को इन लंदन। ठीक है, लंदन में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था, और जो अभी इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है इन कुआलालंपुर, मलेशिया। अभी प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विल बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2026 इन विच सिटी? अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? अमरावती इज द राइट आंसर। व्हेन वाज नेशनल सेफ मदरहुड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 कब मनाया गया? तो नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया है 11th अप्रैल को।
एंड इसका थीम दिया गया है इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। Who won the men's single title in the Indian Open Super 750 Badminton Tournament 2026 in Jan 2026? इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है लिन चुन ई ने। साथ में वुमेन सिंगल का विनर है यहाँ पे एनसी यंग। मेंस डबल के विनर है लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग फ्रॉम चाइना। वुमेन डबल के विनर है लियू सेंगशु एंड तान निंग फ्रॉम चाइना। और ये जो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसे न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ऑन Feb 4 एंड इसका थीम दिया गया फॉर 2026 यूनाइटेड बाय यूनिक। विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? इसके विनर है कलिंगा लैंसर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कलिंगा लैंसर्स क्लिंच्ड मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टाइटल by defeating Ranchi Royals 3-2 in the regulation time in the final match. Where was the final match played? इसे खेला गया था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। Which organization has launched India's first 3-team football format game Omega Ball? भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसे ओमेगा बॉल को जो है ना, ये लॉन्च किया गया है बाय IIT मद्रास। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए इंक्लूड कर रहे हैं और एग्जाम्स में ना 95% तक के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन रहे हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी क्लियर हैं। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स की तरह से अगर आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए स्टैटिक जीके से भी वीडियोस लेकर आएंगे, राइट। तो उसकी भी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इजराइल्स गवर्नमेंट टू रीसेटल द बनी मनाशे कम्युनिटी फ्रॉम इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू इजराइल? इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बेनी मनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे 2026 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? April 5th इज द राइट आंसर एंड इसका थीम था मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। Where has the Indian Air Force largest aerial exercise वायु शक्ति 2026 been organized? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 का कहाँ आयोजित हुआ? वायु शक्ति को ऑर्गेनाइज किया गया था जैसलमेर राजस्थान में। तो जैसलमेर के पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। When is इंटरनेशनल वुमेंस डे 2026 सेलिब्रेटेड? ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया है मार्च 8 को एंड इसका थीम दिया गया था गिव टू गेन एंड UN वुमेन का थीम दिया गया राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। Who has been appointed as the India's new High Commissioner to Bangladesh in April 2026? अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। Which city has acquired the legal status of Andhra Pradesh sole and permanent capital following the president's assent? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश के एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का नया सोल एंड परमानेंट कैपिटल जो है ना, ये बनाया गया है अमरावती को। In March 2026, the Union Cabinet has approved the grant of international airport status to Madurai Airport of which state? तो मदुरई एयरपोर्ट, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है। ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। Which woman from the Asian region has been honored with the Goldman Environmental Prize 2026? एशिया क्षेत्र के किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है बोरेम किम। 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ की बात करें तो ये टोटल 6 लोगों को दिया गया है। तो ये 6 डिफरेंट रीजन्स में जो है लोगों को दिया जाता है और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस अवार्ड 37 ईयर की हिस्ट्री में जो है ना, ये सभी अवार्ड रिसिपिएंट्स जो हैं ये लेडीज़ या फिर वुमेन हैं। प्राइज़ मनी दिया गया है यहाँ पे $200,000। तो इरोरो तांशी नाइजेरिया से हैं, इन्हें अफ्रीका के
यहाँ रीजन में इन्हें अवार्ड दिया गया। बोरिम किम साउथ कोरिया से हैं, एशिया रीजन में इन्हें अवार्ड दिया गया। सारा फिंच यूके से हैं, यूरोप में इन्हें अवार्ड दिया गया। थियोनेला रोका मदबूब पापुआ न्यू गिनी से हैं, इन्हें आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस के रीजन में अवार्ड दिया गया है। अलाना अकाक हरले को नॉर्थ अमेरिकन रीजन से अवार्ड दिया गया एंड यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको को साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन रीजन से ये ऑनर दिया गया है। एंड गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को हम ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश इज द राइट आंसर। साथ में यहाँ पे देखेंगे रनर अप इंडिया रही और इसका वेन्यू था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव्स। वेयर वॉज द 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसे पोर्ट लुइस मॉरिशस में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है इसे हेल्ड की गई थी बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। एंड इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम था कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। विच हिस्टोरियन हैज़ वन द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड? तो देखिए द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इस बुक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया है विलियम डायलिम्पल को। अगेन यहाँ पे यही मेंशन है, इनको इस बुक के लिए ये ऑनर दिया गया है। इन विच प्लेस ऑन मून हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय इसरो एज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 4 मिशन? इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो इस साइट का नाम है मोन्स मॉर्टन MM4, हम शॉर्ट में इसे कहते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे इंडिया में होस्ट किया जाने वाला है। थीम दिया गया है ब्रिक्स समिट 2026 का रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने ब्रिक्स को पहले भी होस्ट किया है 2012 में, 16 में एंड देन 2021 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस? तो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर यहाँ पे बन गई हैं ब्लैंका व्लासेक। नेक्स्ट, हु अज्यूम चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीण कुमार। BSF की बात आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 को किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 बिटवीन विच टू प्लेसेस डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? तो इसका अनावरण हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड मालदा टाउन रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल वेयर ही फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रनिंग बिटवीन हावड़ा एंड गुवाहाटी कामाख्या। Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of comprehensive urban policy? अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। एशियाज लार्जेस्ट बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सारक्का जात्रा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो समक्का सारक्का जात्रा जो है ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तेलंगाना का ये काफ़ी फेमस ट्राइबल फेस्टिवल है। Where has the 56th annual meeting of the World Economic Forum 2026 been held? विश्व आर्थिक मंच का 56 वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया डावोस स्विट्जरलैंड में। इसका थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस टाइम एन इंडियन डेलीगेशन इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 10 स्टेट्स इन एडिशन टू अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राममोहन नायडू अटेंडेड दिस। Which country has launched world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km per hour? देखिए किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? ये जापान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जैसा कि आपने देखा इसका स्पीड होने वाला है 275 किलोमीटर पर आवर और ये
ट्रेन ऑपरेट करती है इन जापान्स शिनकासेन नेटवर्क। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिन ऑनर्ड विद BCCI by the BCCI with the prestigious पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। इनके साथ साथ देखिए राहुल द्रविड़ को ऑनर किया गया विद द कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर फिलीपींस टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है इंडोनेशिया। तो in March 2026, the Southeast Asian nation of Indonesia has signed agreement with India to purchase BrahMos missile system for approximately $450 million. Which Indian woman was honored with the KISS Humanitarian Award 2025 by Kalinga Institute of Social Science? तो KISS Humanitarian Award दिया गया है नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना completed 11 years in April 2026. When was this scheme officially launched? तो ये स्कीम 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसको इनॉग्रेट किया गया था 8 अप्रैल 2015 को बाय PM मोदी। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू लोन्स। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें ईजी लोन्स देने के लिए ये PM मुद्रा स्कीम की शुरुआत की गई। और इसके अंदर में 3 प्रोडक्ट्स हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु के अंदर में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, एंड तरुण कैटेगरी में 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और रिसेंटली बजट में अनाउंस किया गया है कि जो भी ये जो तरुण लोन कैटेगरी में लोन लेते हैं और उसे फुली रीपे कर देते हैं टाइम पर, तो उन्हें तरुण प्लस कैटेगरी में भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा जिसका लिमिट है अप टू 20 लाख। राइट। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया है 10 अप्रैल को। इसका थीम था हार्मनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। थीम अनाउंस किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इन Jan 2026, which digital platform did the Indian Army launch to modernize its logistic and inventory management? तो यहाँ पे डाइम नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है डेपोम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन लॉजिस्टिक आइटम्स ranging from unit level up to army headquarter. In Jan 2026, which union territory or state has declared striped tiger butterfly as its state butterfly? तो चंडीगढ़ ने यहाँ पे स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। Who is the author of the book Reclaiming Incredible: A Blueprint of India's Tourism's Unclaimed Throne? ये बुक लिखा गया है नवीन कुंदू के द्वारा। In which state will India's first hydrogen power train be launched? इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया हरियाणा से, एंड इसे डेवलप किया गया था बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विच इज़ इन चेन्नई। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? तो 98th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता माइकल बी जॉर्डन ने। अदर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट कास्टिंग अवार्ड कैसेंड्रा कुलुकुंडिस को दिया गया, और ये जो कैटेगरी है यानी कि बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी ये पहली बार इंक्लूड की गई थी ऑस्कर्स में। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन थे फॉर द फिल्म सिनर्स। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन, एंड बेस्ट फिल्म रही वन बैटल आफ्टर अनदर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर एतिकोली द्वितीय पात स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स? तो चाय बगान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोल द्वितीय पात योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसे शुरू किया गया है बाई असम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर दिस स्कीम वन टाइम अमाउंट ऑफ 5,000 will be directly transferred to the bank accounts of over 6 lakh permanent and temporary tea garden workers. Which state has launched Atal Vichal Agragami scheme to provide regular monthly financial assistance to research scholars? तो ये स्कीम असम के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके अंडर में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ये दिया जाता है 25,000 टू रिसर्च स्कॉलर्स, एंड जो डिफरेंशियली एबल्ड रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हें 40,000 पर मंथ दिया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड PM मोदी टू अटेंड 52nd G7 समिट 2026? फ्रांस इज़ द राइट आंसर। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा PM मोदी को इन्वाइट किया गया है टू द 52nd G7 समिट, और इसे होस्ट कर रहा है फ्रांस।
Who has been appointed as the Goodwill Ambassador of the Bajaj Pune Grand Tour 2026? MS Dhoni. When is 19th प्रवासी भारतीय दिवस 2026 सेलिब्रेटेड? 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है Jan 9th को. The observance of this day was initiated in 2003 by the government of then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. तो Jan 9th को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन यानी कि Jan 9, 1915 को महात्मा गांधी जी मुंबई रिटर्न आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो इसीलिए यहाँ पे प्रवासी भारतीय डे या फिर NRI डे हम इसे कहते हैं, ये मनाया जाता है. Where has the foundation stone being laid for India's first Quantum Valley project? अमरावती आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू मेक आंध्र प्रदेश अ ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट. Which port in India has become the first to deploy an advanced anti-drone security system? उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु. तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये क्या करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और जो भी यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूएवीज होती हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है आफ्टर डिटेक्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया. इनका नाम है सर्जियो गौर. Which city has become the first in India to provide 24-hour high-quality drinking water directly from tap? तो 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी, उड़ीसा. Which Indian city hosted the annual Army Day parade on Jan 15, 2026? जयपुर is the right answer. तो 78th आर्मी डे जो था ये सेलिब्रेट किया गया है Jan 15 को. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi has declared the year 2026 as the year of networking and data centricity. Which district is set to become India's first biohappy district? तो कौन सा जिला भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बन गया है? यह है केई पनियोर, अरुणाचल प्रदेश. Which Indian cricketer has recently been appointed as new brand ambassador of Bheem Payments app? तो भीम पेमेंट्स ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी. Who has been appointed as India's new ambassador to China? मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम के दोरायस्वामी को. Who has become the first woman chief superintendent of Nuclear Power Corporation of India Limited? तो NPCIL की पहली वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बन गई हैं RM लचम्माई. Who will take over as the new vice chief of army staff on the Indian Army? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? धीरज सेठ इज द राइट आंसर. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडिया इसमें रहा है 91st पोजीशन पर. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है और इसमें आउट ऑफ 182 कंट्री इंडिया को 91st रैंक दिया गया है. टॉप 3 कंट्रीज रही डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर. साउथ सूडान और सोमालिया जो है ये सबसे लास्ट पोजीशन पे थे विथ 9 पॉइंट्स. हु विल बी ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ममता कालिया को. इसके अलावा फ्रेंड्स जो अदर लैंग्वेजेस में ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है ये भी आपके लिए मेंशन है. तो इंग्लिश में दिया गया है नवतेज सारना को, मलयालम में एन प्रभाकरन को, मणिपुरी में हावम नलिनी, संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, सिंधी में भगवान अटलानी, तमिल में एस तमिल सेल्वन को, तेलुगु में नंदिनी सिद्धा रेड्डी को एंड उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब को ये ऑनर दिया गया है. और ये कौन से बुक के लिए ये ऑनर दिया गया ये भी मेंशन है आपके लिए. साथ में ये नॉवल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी साथ में आपके लिए. कैटेगरी ऑफ द बुक ये भी आपके लिए मेंशन किया गया है. राइट. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? तो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या. वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क बीन लेड? ले लद्दाख इज़ द राइट आंसर. तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि अप्रैल 18 को मनाया जाता है, इस दिन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इंडिया के पहले पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है near the banks of Indus River in Leh. This unique park will preserve over 400 ancient rock art specimens,
brought from the banks of Indus and Janskar river. When is World Pulses Day 2026 celebrated? विश्व दलहन दिवस 2026 मनाया गया फेब 10 को। इसका थीम था पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। वेयर इज द टिबेटन न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो देखिए इसे तिब्बत के रीजन में जो स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, लेह, गैंगटॉक सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज 55th नेशनल सिक्योरिटी वीक 2026 बीइंग सेलिब्रेटेड? तो 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है ये 4 से 10 मार्च तक ऑब्जर्व किया गया। इसका थीम था एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 मनाया गया है 4 मार्च को। एंड सिक्योरिटी डे का थीम था एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। अभी हमने बात किया सेफ्टी वीक के बारे में और उसी तरीके से ये सिक्योरिटी डे दोनों ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? यह है योवेरी मुसेवेनी। What is the name of operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्राशी 1। Which country will host 23rd edition of FIFA World Cup in 2026? 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। और इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट दिया गया है क्लच, मेपल एंड सायू। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर बीन इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस हाईवे पोल्यूशन? हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? ये न्यू दिल्ली में लगाया गया है। तो ये क्या करने वाला है, जो यहाँ पे माइक्रो एल्गे टावर है ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैप्चर करेगा एंड ऑक्सीजन को ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भेजेगा और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां देश बन गया है? रोमानिया इज द राइट आंसर। In March 2026, who has been appointed as the new Secretary General of Arab League? इनका नाम है नबील फहमी। When is the 8th National Jan Aushadhi Day celebrated? March 7 is the right answer. And Jan Aushadhi Day का थीम था Jan Aushadhi, affordable and reliable. With which country has India signed a free trade agreement in April 2026? तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इसे साइन किया गया था बिटवीन पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड न्यूजीलैंड के मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉड मैकले, इन दोनों ने इसे साइन किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एग्रीमेंट इज दैट इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड विल बी सब्जेक्ट टू 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस। वेयर हैज द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड इन फेब 2026? तो मिलान को ऑर्गेनाइज किया गया विशाखापट्टनम में। इसका एडिशन था 13th। थीम था कैमराडेरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन शस्त्र टू स्टॉप द डिस्प्ले एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन ऑन सोशल मीडिया? Delhi Police is the right answer. Where will be the two giant telescope NLST and NLOT be installed to unravel the mysteries of sun and universe approved in budget? तो ये दोनों जो giant telescopes हैं इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा लद्दाख में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द एशियन राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप 2026? एशियन राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर टॉप पर है इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे टोटल 94 मेडल जीते जिसमें से 51 गोल्ड थे, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज। सीनियर कैटेगरी में इंडिया ने 33 मेडल हासिल किए और इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 251 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स करंट अफेयर्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, राइट। तो अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग?
ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमिटी ऑन पिटिशंस? Last question, which sprinter set a new national record in men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.09 सेकेंड? तो आपको इन तीनों का आंसर बताना है कमेंट करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर स्टैटिक जीके, सेम एज करंट अफेयर्स। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।